वेलकम इन्वेस्टर्स टू माय चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन पर्पस। आज मैं जिस कंपनी की बात करने जा रहा हूँ उस कंपनी का नाम है KRN हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन लिमिटेड। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि कंपनी का बिजनेस क्या है। कंपनी का बिजनेस जो है हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन से लिमिटेड है। कंपनी वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर है इन एल्युमिनियम, कॉपर फिन्स एंड कॉपर ट्यूब्स, हीट एक्सचेंजर्स, वाटर कॉइल्स, कंडेंसर, इवापोरेटर कॉइल्स। ये कंपनी के प्रोडक्ट है। इवापोरेटर कॉइल्स, कंडेंसर कॉइल्स, फ्लूइड एंड स्टीम कॉइल्स, कंडेंसरिंग यूनिट, हेडर्स, कॉपर पार्ट्स, शीट मेटल पार्ट्स। कॉमन यूजेस इंडस्ट्रियल प्रोसेस में कहाँ कहाँ यूज़ होता है। केमिकल, पेट्रोकेमिकल, फूड इंडस्ट्री फॉर हीटिंग और कूलिंग सब्सटेंसेस। Heating and cooling substances like HVAC, AC, boiler, building heating. Power generation for transferring heat from exhaust gases to water to create steam for turbines. Vehicle cooling में जो रेडिएटर होता है वो हीट एक्सचेंजर रहता है डेट कूल द इंजन कूलेंट। रेफ्रिजरेशन AC और रेफ्रिजरेटर में यूज़ होता है। और कंपनी के प्रोडक्ट कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं आइए देख लेते हैं। एयर कंडीशनिंग कॉमर्शियल सेगमेंट में फैन कॉइल यूनिट्स, कैसेट टाइप HVAC सिस्टम इन रेसिडेंशियल बिल्डिंग, होटल्स, हॉस्पिटल्स एंड फॉर क्लॉथ ड्रायर्स, वॉशिंग मशीन ऑल्सो यूज्ड इन रूफटॉप HVAC यूनिट। इंडस्ट्रियल construction and civil applications like paper and pulp mills, mobile, automotive, HVAC, defense AC, railway, metro, HVAC, airport shuttles, transit buses, precision, data center cooling and server. Refrigeration like frozen food, storage, water coolers, vending machines, beverage coolers, truck, container refrigeration, process cooling, industrial applications such as data center cooling, manufacturing process, automotive HVAC system for precise thermal management। कंपनी के जो कस्टमर है डाइकिन, गोदरेज, वोल्टास, स्नाइडर, किर्लोस्कर, कैरियर, इनके नाम आपने सुने होंगे और देखा भी होगा। कंपनी का फंडामेंटल देख लेते हैं। रेवेन्यू जो ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है, प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है, अच्छी बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर की होल्डिंग पिछले 4 क्वार्टर में सेम रही है। FIS की होल्डिंग लास्ट क्वार्टर में बढ़ी है। DIS की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है। पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी कम हुई। ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न बढ़िया है। मार्केट कैप 5443 करोड़ का है। प्रोमोटर प्लेजिंग 0%, डेट रेशियो 0.07। फ्यूचर में कंपनी की क्या डिमांड रह सकती है। ग्लोबली गवर्नमेंट और जो इंडस्ट्री है फोकस कर रही कि कार्बन एमिशन को कैसे कम करें और एनर्जी इफिशिएंसी को कैसे बढ़ाएं। उसके लिए हमें नीड होगी हीट एक्सचेंजर की। इंडस्ट्रियल ग्रोथ, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एक्सपेंशन इन सेक्टर सच एज केमिकल प्रोसेसिंग, पावर जनरेशन, ऑयल गैस, फूड बेवरेज, यहाँ लगेगा हमें हीट एक्सचेंजर। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर अगर बढ़ेगा तो हीट एक्सचेंजर की डिमांड बढ़ेगी। HVAC, डाटा सेंटर एक्सपेंशन, जितना HVAC और डाटा सेंटर में इन्वेस्टमेंट होगा उतनी ही डिमांड हीट एक्सचेंजर की बढ़ेगी। इन शॉर्ट कहा जाए कंपनी का फ्यूचर ब्राइट। रीज़न क्यों, अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रो होगा तो मशीन का यूज़ होगा और मशीन का यूज़ होगा तो मशीन गर्म होगी, तो गर्म को कूल करने के लिए हीट एक्सचेंजर की ज़रूरत पड़ेगी और रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। फ्यूचर में कंपनी को ऑर्डर किन सेक्टर से मिल सकता है, वो कंपनी है ऑटो, AC, डाटा सेंटर, रिन्यूएबल एनर्जी, पावर, ETC। अगर ये सेक्टर ग्रो करेंगे तो इनडायरेक्टली हीट एक्सचेंजर का बिजनेस बढ़ेगा। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू।